नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। और अब आपके सामने एक जबरदस्त वैकेंसी पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों के लिए आ चुकी है, एसएससी जीडी की, एसएससी कांस्टेबल की। और इस वैकेंसी के अंदर जबरदस्त हजारों की संख्या में, पैदल लाखों की संख्या में इसमें अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी भरे हैं। अब इस वैकेंसी में जो महत्वपूर्ण बातें हैं और इस बार परीक्षा पद्धति में पैटर्न में जो बदलाव आया है उसको लेकर हम आए हैं आपके सामने, और हमें क्या सावधानी रखनी है, पहले के पैटर्न में और अब के पैटर्न में क्या अंतर है, और किस तरीके से हम किस तरीके से रणनीति और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, यह ध्यान रखने की बात है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जिन छात्रों ने आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, वो सब्सक्राइब जरूर करें, ये इसका लोगो है। और हम एसएससी जीडी की एक रेगुलर श्रृंखला यूट्यूब पर इसी चैनल पर लेकर भी कल से शुरू कर रहे हैं, कल से आ रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए। मैं हूं राजेश जैन, डायरेक्टर आर्यन एकेडमी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, और 20 सालों का मुझे अनुभव है इस फील्ड का। और आप लोगों को ये सारा अनुभव और ये जो सारी बातें हैं वो शेयर करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं यूट्यूब के मंच पर। तो आप देखिए, जो नया पैटर्न आया है एसएससी जीडी का, उसमें हम बात करते हैं कि कुल पद की संख्या कितनी है, तो 45,284। हालांकि पहली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुल पद की संख्या कम थी, लेकिन 20-25 हजार रुपए ऐड, 20-25 हजार पद और ऐड करके पदों की संख्या को इतना बढ़ा दिया गया है। और शारीरिक दक्षता में चयन कितने होंगे, तो कुल पद के 8 गुना, 8 टाइम्स, यानी कि यदि आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,62,272 ये कैंडिडेट होंगे जो शारीरिक दक्षता तक के लिए चयनित किए जाएंगे। इस वैकेंसी में खास बात है योग्यता 10वीं पास, जो पहले की तरह ही थी, और आयु सीमा जो है 18 से 23 वर्ष, इसमें छूट 3 वर्ष की दी गई है, बिकॉज कोविड की वजह से जो 2 बार तक एग्जाम नहीं ले पाई थी सरकार, तो उसका बेनिफिट देने के लिए उन छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है जो ओवर एज हो चुके हैं। अब ये जो पैटर्न है इसमें दोनों बातें की है, देखिए, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न। हम सबसे पहले बात करें ओल्ड पैटर्न की, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर था, और 100 क्वेश्चन इसमें आ रहे थे और 100 मार्क्स के वो सवाल थे। तो ध्यान से देखिए, आप पुराना जो पैटर्न था उसमें सवालों की संख्या कितनी थी, 100, और 100 नंबर के सवाल थे, यानी कि हर सवाल जो था वो 1 नंबर का था। और अवधि कितनी दे रखी थी, तो 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। कितनी अवधि दे रखी थी, 90 मिनट। अब नया जो पैटर्न आ गया है उसमें क्या चेंजेज हुए हैं, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रह गए 100 की जगह कितने, केवल 80, यानी कि 20 सवालों की संख्या को कम कर दिया गया है। और हर सवाल जो पहले वाले पैटर्न में 1 नंबर का था, हर सवाल जो पहले वाले पैटर्न में 1 नंबर का था, इस नए पैटर्न में हर सवाल को 2 नंबर का कर दिया गया है। कितने नंबर का कर दिया है, 2 नंबर का कर दिया है। और ड्यूरेशन कितना किया गया है, 60 मिनट, 1 आवर, यानी कि ये बड़ा पैटर्न में चेंज हुआ है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1.5 घंटा, ये ओल्ड पैटर्न। 80 क्वेश्चंस, 160 मार्क्स, 80 सवाल, 160 अंकों के, और अवधि है 60 मिनट की, ये बड़ा पैटर्न में चेंज हुआ है। अब हम बात करें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पहले भी था, इस बार भी है, दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश, मल्टीपल चॉइस में होगा। और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो हर गलत सवाल के लिए आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी कि जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि पहले एक सवाल 1 नंबर का था तो 0.25 मार्क्स कटते थे, अब एक सवाल 2 नंबर का हो गया है, तो आप देख लीजिए आधे नंबर कटेंगे। तो इस बार जो पैटर्न जो चेंज हुआ है वो समझना जरूरी है कैंडिडेट्स के लिए। स्पेशली वैकेंसी में लिखा हुआ है, एडवाइस टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, की आप नकारात्मक अंकों से बचने का जबरदस्त प्रयास करेंगे। ओल्ड पैटर्न क्या था, 4 पार्ट थे एग्जाम के, सामान्य अध्ययन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य तर्क शक्ति, मेंटल एबिलिटी, तार्किक योग्यता, जीके, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब आसपास की जो घटनाएं हो रही है, स्पेशली करंट बेस, और जो भी विश्व में, भारत में और आसपास के क्षेत्र में जो भी घटना हो रही है उसके बारे में। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और या हिंदी, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आपको लेना था, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में प्राय लड़के जो होते हैं वो हिंदी भाषा ही लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, 25, 25, 25, चारों पार्ट्स में से 25-25 सवाल, हर सवाल 1-1 नंबर का। ये पैटर्न ओल्ड पैटर्न है, नया पैटर्न नहीं है। और यहाँ जो अवधि दे रखी है वो कितने मिनट की दे रखी है, 1.5 घंटे की, यानी कि 90 मिनट की। और अब जो पैटर्न आ गया है उसमें क्या चेंज हुआ है,
वही चारों पार्ट रहेंगे, वही चारों पेपर के नाम रहेंगे, मेंटल एबिलिटी, तार्किक योग्यता, जीके और जीएस जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें, सामान्य गणित के जो सवाल होते हैं, और लैंग्वेज में से कोई एक भाषा आपको चुननी है। सवालों की संख्या हर पार्ट में 20-20 रहेगी। ओल्ड पैटर्न में कितनी थी? तो 25-25 थी। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए अब इसमें? 40-40। क्यों? क्योंकि एक सवाल अब कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। पहले वाले पैटर्न में जो आपके सवालों की संख्या 25 थी और मार्क्स भी कितने थे? मैक्सिमम 25 थे, वो चेंज हो गए हैं और सवालों की संख्या 20 और मार्क्स की संख्या कितनी हो गई है? तो 40 हो गई है। तो वेटेज बढ़ गया है किसका? अंकों का। अब आपको ध्यान रखना है परीक्षा पैटर्न में बदलाव। तो परीक्षा पैटर्न में बदलाव किसमें हुआ? तो प्रश्नों की संख्या में। पहले कितना था ओल्ड पैटर्न पे, और अब न्यू पैटर्न पे कितना हो गया है? तो ओल्ड पैटर्न पे 25 × 4 यानी कि 100 सवाल थे, और न्यू पैटर्न पे 20 × 4 यानी कि 80 सवाल अब आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अंकों में क्या बदलाव हुआ है? तो 100 सवाल, प्रत्येक सवाल 1 अंक का था, और अब 80 सवाल जो है वो प्रत्येक सवाल 2 अंकों का है, यानी कि 160 अंकों की अब परीक्षा होगी। और समय की अवधि, पहले जो समय अवधि थी वो 90 मिनट थी, और अब समय अवधि कितनी रह गई है? तो 60 मिनट की अवधि रह गई है। ये पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न को हमने विस्तार से आपके सामने रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि प्रश्नों की संख्या में कमी और अंकों के भार में वृद्धि, इस चीज को समझना जरूरी है। कैसे? आप देखेंगे क्या हमको ध्यान रखना है। आप मोटे तौर पर देखिए 100 सवाल 100 अंक, 100 सवाल 100 अंक, और अब क्या हो गया? 80 सवाल और 160 अंक। यानी कि अब अगर आपने एक सवाल भी गलत कर दिया तो आपको नुकसान कितना हो रहा है? और अटेम्प्ट भी आपको कितने मिल रहे हैं? 80 मिल रहे हैं। और पहले आपको अटेम्प्ट भी क्या मिल रहे थे? ज्यादा मिल रहे थे, और अंकों का भार क्या था? कम था। तो नेगेटिव मार्किंग जो है, फैक्चुअली नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है पहले भी और इस बार ही, लेकिन इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो दिखने में 1/4 है, लेकिन हकीकत में नेगेटिव मार्किंग का नुकसान इस बार बहुत ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो क्या है? कम है। क्वेश्चन की संख्या क्या है? और कम है, और हर सवाल का जो वेटेज है वो क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आप पूरी तरह से जब तक श्योर नहीं है तब आप आंसर नहीं लगाएं, और यदि आपको इन केस थोड़ा सा लगाना भी है तो 4 में से 2 विकल्प आप तय मान लें कि ये तो गलत है ही। अब इन 2 में से कोई एक सही हो सकता है, तो आप उस केस में चांस ले सकते हो। बाकी केवल तुक्का लगाना है, चारों आपको नहीं आते हैं तो कोई मतलब नहीं ऐसे सवालों को तुक्का लगाने से। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मल्टीपल चॉइस में, हमने पढ़ा है, ढेर सारी पढ़ाई करते हैं, खूब सारी किताबें पढ़ते हैं, खूब सारे फैक्ट पढ़ते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंस्टेंटली पहली बार में जो हमको सही आंसर लग रहा है, प्राय वो आंसर सही होगा। पहली नजर का प्यार सच्चा प्यार होता है दोस्तों, उस पर आप टिक लगा दीजिए। क्योंकि अमूमन प्राय एग्जाम देकर जब हम आते हैं, अरे यार पहले मैंने सही किया था, बाद में काटकर मैंने उसको क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप पूरी तरह से श्योर है कि नहीं यार ये तो गलत है, यही सही है, यही सही है, तो उस केस में आप उस पर जा सकते हैं। अदरवाइज आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्लिक कर रहा है आप उस पर टिक करिए, 99% उसके सही होने की संभावना होगी। तो महत्वपूर्ण चीज जो है वो यही है कि नकारात्मक अंकन से आपको बचना है और बहुत ही ज्यादा आपको सावधानी रखनी है। अब देखिए जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस हैं। अब 20 क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें आएगी? पहले तो संख्या फिर भी 25 थी, अब 2-3 सवाल संविधान के आ जाएंगे, 1-2 सवाल इतिहास के आ जाएंगे, 1-2 सवाल भूगोल के आ जाएंगे, 8-10 सवाल आपके स्पोर्ट्स के और नृत्य के आ गए, और किसी भी तरीके के 3-4 सवाल जनरल साइंस के सवाल आ जाएंगे, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के आ जाएंगे, डिफेंस के आ जाएंगे, किसी भी संस्था की स्थापना के बारे में पूछ लेंगे। तो अथाह महासागर है भाई जीके का, और उस अथाह महासागर में आपको सवाल कितने मिल रहे हैं? तो केवल 20 मिल रहे हैं। तो किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। और जीके में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, स्ट्रेटेजी आपने अगर सही नहीं बनाई और किस चीज को नहीं पढ़ना है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना समय खराब करेंगे। तो ध्यान रखें साथियों कि ये जो 20 सवाल हैं इसकी स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल ठीक बनानी है, बहुत अच्छी बनानी है। अब अपन ये बात करें कि जो टोटल अपने पास जो 1 घंटे का समय जो मिलेगा, 60 मिनट का जो समय मिलेगा, उसमें अपन स्ट्रेटेजी क्या बनाए? तो ध्यान से देखना, 60 मिनट अपने पास हैं। कितने हैं? 60 मिनट। अब 20 सवाल तो आपके रीजनिंग के और 20 सवाल हैं आपके गणित के। मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों सवालों को
20 और 20 40, तो आप दीजिए 40 मिनट। कोशिश करो इसमें से बचाने की। अब बच रहे हैं आपके पास 20 मिनट। अब 20 मिनट में आपको कितने सवाल करने हैं? 20 और ये 20, यानी कि 40 सवाल करने हैं, यानी कि 30 सेकंड में आपको एक सवाल मिल रहा है। 30 सेकंड के लिए आपको एक सवाल मिल रहा है। तो जीके के जो सवाल आते हैं वो आरएस में या सिविल सर्विसेज में जो सवाल पूछते हैं आईएएस में, तो उसमें स्टेटमेंट टाइप के सवाल इस वाले पैटर्न पे नहीं आते हैं। सीधे सीधे सवाल पूछेंगे कि भाई बीएसएफ दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय सेना की कितनी कमांड है, या अभी आईएनएस विक्रांत का संबंध किससे है। सीधे सीधे सवाल, ऐसा नहीं कि एक सवाल होगा 3-4 लाइनों का, फिर 4-5 आपको कथन मिलेंगे, फिर आपको उसको समझना है, उसमें सही और गलत निकालने हैं, फिर आपको सही ऑप्शन तक जाना है या सुमेलित करना है। इस तरीके का पैटर्न इसमें प्राय नहीं आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक सवाल को 30 सेकंड दें, मोर देन सफिशिएंट है। यहां ये जरूर आप ध्यान रखेंगे कि एक सवाल को पढ़ते समय आप पूरा 15 से 20 सेकंड लगाएं, 4-5 सेकंड या 6 सेकंड में उसको पढ़ने की कोशिश ना करें, ध्यान से पढ़ें। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से उसको एक बार में पढ़ लिया पूरा समय लगा के और आप नहीं पढ़ पाए, तो मान लीजिए कि आपने 10 सेकंड में पढ़ा और उसको दोबारा पढ़ना पड़ा, तो आपने 20 सेकंड खराब कर दिए। लेकिन अगर आपने 15 सेकंड में एक बार में उसको सही पढ़ लिया, तो आपने 5 सेकंड की क्या कर ली, बचत कर ली। तो धैर्य रखते हुए थोड़ा सा 2-4 सेकंड का समय अधिक देते हुए सवाल को एक बार में पूरा समझने की कोशिश करें और आप उस पर जाएं। 30 सेकंड मोर देन सफिशिएंट खूब होते हैं किसी भी सवाल को, जीके के सवाल को हल करने के लिए। और ऐसे ही लैंग्वेज में भी आपको इतना ही समय मिलेगा, 30 सेकंड में आप एक सवाल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपने स्ट्रेटेजी ये रखी कि 1 मिनट में रीजनिंग का और मैथ्स का एक सवाल, किसी में 1.5 मिनट लग सकते हैं, किसी में 40 सेकंड में भी काम हो सकता है। अपन एवरेज बात कर रहे हैं, 40 मिनट आप इसको दे सकते हैं और 20 मिनट में आप बाकी के ये 2 पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो रहेगा आपका टोटल 60 मिनट का सेक्शन रहेगा और इसमें आप निश्चित रूप से सही गोल कर पाएंगे। तो ये आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। पैटर्न चेंज हुआ है। रेगुलर आर्यन ऑनलाइन चैनल पर आपको एसएससी जीडी की सीरीज मिलने वाली है। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर पैटर्न में रहेगा, कुछ करंट अफेयर्स की भी हम लगातार बात करेंगे और उनके आप नोट्स बनाइए और खूब सवाल आप पूछिए। ऑनलाइन क्लासेस इसकी खूब सवाल आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको जवाब मिलेंगे। कंफ्यूजन अगर है तो आप उसे हमसे डिस्कस करिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी है, सबने फॉर्म भर दिया है और सब अब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सब सही दिशा में स्ट्रेटेजी से तैयारी करें। नेगेटिव मार्किंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बार हो गई है, क्यों हुई है वो हमने विस्तार से इस पे चर्चा की है। और 60 मिनट को अपने को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पैटर्न पे अगर आप रहेंगे तो आप गोल कर पाएंगे। और फिजिकल जो है और जो अदर कैंडिडेट्स को, रिजर्व कैंडिडेट्स को जो अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से मिली हुई है, उसका लिंक हम आपको इस YouTube चैनल में टेलीग्राम का डाल देंगे। आप टेलीग्राम पे हमारा जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीजें सब जगह अवेलेबल है, फिर भी ऑथेंटिक सिलेबस हमने उसमें अपलोड किया है। आप उसमें जाके उससे डाउनलोड करें और तैयार रहें रेगुलर एसएससी जीडी की क्लासेस के लिए। हम क्लासेस कब लेंगे तो आप टाइम नोट कर लें और बेल आइकन दबा दें। डेली लाइव क्लास फॉर एसएससी जीडी एट द रेट ऑफ 3 PM, 3 बजे शाम को एसएससी जीडी की डेली लाइव क्लासेस होगी। मैं राजेश जैन स्वयं क्लासेस लूंगा और जिसने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा आर्यन का लोगो है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं आपसे कल शाम को 3 बजे। ऑल द बेस्ट।